कल अखिलेश यादव ने अपनी बैठक में कहा कि कोई भी नेता या विधायक कोई भी बहन जी पे टिप्पणी ना करे, टीका टिप्पणी ना करे, तो क्यों कहना पड़ रहा उनको आखिर? वो तो यहाँ तक भी कहा है कि हम सबको बहन जी का सम्मान करना चाहिए। अब सम्मान से आशय यहाँ ये नहीं है मतलब कि जो है टीका टिप्पणी से सम्मान करने का मतलब ये कि जो राजनीति है बीएसपी की, जो विचारधारा है बाबा साहब की, उस विचारधारा का भी सम्मान है। क्योंकि उसी अगर हम कहें कि आप कल्ट को हटा दीजिए तो बहन जी हो या मानवर कांसीराम हो, तो ये तो विचारधारा की उपज है ना। सब बहन जी हैं तो भी एक विचारधारा उनके पास है, तो हमें उस विचारधारा का सम्मान करना है। क्योंकि व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे, आज हम हैं कल मर जाएंगे, फिर कोई दूसरा आएगा। तो हमें अखिलेश यादव जी का किसकी तरफ इशारा है? ये सारे लोग जो है किसी भी तरफ मतलब हम जो प्रोफेसर राम गोपाल की तरफ था। नहीं, ये जो है किसी इंडिविजुअल, मैंने कहा कि आप व्यक्ति हटा दीजिएगा तो ये पूरा मामला विचारधारा का है। और विचारधारात्मक तौर पे कहें कि हमें जो है उसका सम्मान करना चाहिए, उस विचारधारा का, उस आइडियोलॉजी का सम्मान करना चाहिए जिस आइडियोलॉजी से जो है देश की चंद तंजीमें जुड़ी हैं, देश जुड़ा हुआ है। बाबा साहब के विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए, जिसकी नुमाइंदगी हम भी करते हैं, बहन जी भी करती हैं और तमाम बहुजन संगठन भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सम्मान होना चाहिए। सम्मान का मतलब होता है कि हमें उस सोच का सम्मान करना चाहिए जिस सोच को लेकर के मान्यवर साहब चले थे, जिस सोच को लेकर के बाबा साहब चले थे, ये सोच की बात है। नहीं, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान ले जाए गठबंधन हो जाए, जैसे भी आपसे अभी पीसी में सवाल पूछा गया, लेकिन जो बोर्ड का ट्रांसफर है वो वहाँ दिक्कत आ जाती है ना सर। अब देखिए बोर्ड का ट्रांसफर कोई आलू तो नहीं है कि इस बोरे में भरे दूसरे बोरे में मंडी पहुंचा दिए। ये तो सांगठनिक स्ट्रेटजी होती है ना, वोट ट्रांसफर कराने। जहां जिसका संगठन मजबूत होता है वो अपना वोट ट्रांसफर करा लेता है। जहां संगठन कमज़ोर होते हैं, लोग कमज़ोर होते हैं, बूथ लेवल की कमेटियां कमज़ोर होती हैं, वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर लो कि पिछले 19 का अलायंस हुआ तो बीएसपी का 0 से 10 सांसद हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, कि 10 कैसे हो गए? और तब भी लोग कह रहे हैं कि वो ये जो है ये तो ऊपर का गठबंधन है, नीचे कुछ नहीं होता है। लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होता तो वो 10 सीटें कैसे आती? सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ ये बीजेपी जो है का जो काम करने की स्टाइल है वो, या जो उसके पीछे एक आरएसएस है, उसकी एक मशीनरी है, संगठन है, तो जितने भी बहुजन संगठन हैं उनको भी जिम्मेवारी के साथ अपने बूथ पर, अपने ज़िलों पर, अपने गाँव पर काम करना पड़ेगा, तभी हम इसे हराया जा सकता है। और अभी तो सपा सुप्रीमो अखिलेश जी ने कहा भी है कि हमारा संगठन, हमारे नेता अपने बूथ लेवल पर जो है यही लोग लड़ेंगे और जो है अपनी कमेटियों को चौकस करें और मजबूती से जो है चुनाव लड़ा जाएगा, मेहनत किया जाएगा। इसमें कांग्रेस की कहीं कोई कमी नजर आ रही है कि इंडिया अलायंस में? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी कमियों को ओवरकम करके इंडिया अलायंस बना है। कमियां तो बहुत थी, सबके अंदर छोटी मोटी कमी थी, लेकिन उन कमियों पर काम किया गया है, उन कमियों को मिनिमाइज़ किया गया है और उस करके इंडिया अलायंस इमर्ज किया है। और इमर्ज जो हम कहते हैं, कोई चीज़ जैसे सेटअप होना और किसी चीज़ की इमर्ज करने में अंतर है। इमर्ज करने का मतलब धीरे-धीरे कंटिन्यूअस नीतीश जी के प्रयासों से और जो है लालू जी के प्रयासों से संभव हुआ कि भाई उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं को जुटाया, जोड़ा और उनको जो है उनके बीच में संवाद कायम करने की कोशिश। लेकिन सर, आप तो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, विचारधारा की हमेशा बात करते हैं। जो पार्टियां आज इंडिया अलायंस में जाने की बात कर रही हैं, जा रही हैं, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, ये पार्टियां तो सारी कांग्रेस के खिलाफ बनी ना सर, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बनी ना। आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई इन लोगों की उसी विचारधारा के साथ जाना पड़ रहा है सर? देखिए, अब इस हिसाब से देखा जाए तो भाई अंग्रेजों का विरोध करने पार्टी तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो सबको कम्युनिस्ट पार्टी, क्या तो उसमें भगत सिंह नहीं थे? क्या उसमें दूसरी पार्टी नहीं थी? हाँ, जो है आज़ाद हिंद फौज नहीं थी? तो सबका योगदान है, किसी एक का योगदान नहीं है। और विरोध का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस, मैं उस समय की जो कांग्रेस की नीतियाँ थी वो जनपक्षीय नहीं थी, इसलिए कांग्रेस का विरोध। आज बीजेपी की नीतियाँ जनपक्षीय नहीं है, इसलिए बीजेपी का विरोध है। नहीं तो कांग्रेस में क्या बदल गया सर? नहीं, कांग्रेस में जैसे कांग्रेस कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण देंगे। और कोटा विदिन कोटा की जो बात 2010 में अटकी थी, जिसमें जो है श्रद्धेय नेताजी और शरद जी और जो है लालू जी ने उसको रोका कि भाई इसमें एक अमेंडमेंट कर दीजिए कि जो SC ST OBC की महिलाएं हैं उसका कोटा इसमें फिक्स कर दीजिए। ये बात तो उस समय मानी नहीं गई, लेकिन आज देखिए कि जो है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है
उसने उस रेजोल्यूशन में पास किया कि हमें कोटा विद इन कोटा के साथ वोट करना चाहिए। दूसरी चीज़ जाति जनगणना का सवाल कि भाई जिसकी जाति जनगणना हो जाए, इस मसला पता चल जाए किसकी क्या आबादी है, उसके बाद उसके रिसोर्सेज को बांटने में आसानी हो जाए। तो मतलब जिन बातों को बहुजन समाज या बहुजन पार्टियां, सामाजिक न्याय की पार्टियां करती रही हैं, उस एजेंडे को तो आज कांग्रेस इम्प्लीमेंट कर रही है। कांग्रेस बोल रही है ना, अब वो कह रही है हम जाति जनगणना करवाएंगे, लेकिन पहले अपने संगठन में तो देना वो हिस्सेदारी, जिस हिस्सेदारी की वो बात कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो हम लोगों ने जिस संकल्पना, जिस सामाजिक न्याय की संकल्पना, एकता, भाईचारे की बात की है या सोशल जस्टिस की बात करी, अब वो सोशल जस्टिस का यही तो चुनौती है कि उसका हर समय परीक्षा होती है। वो संगठन में भी परीक्षा होगी, जिस स्टेट में रूल कर रहे हैं उस स्टेट में भी परीक्षा होगी, आपने कितने बैकवर्ड को, कितने दलितों को, कितनी महिलाओं को उसमें आगे बढ़ाया, संगठनिक तौर पर भी, स्टेट के तौर पर भी, दोनों तौर पर भी। तो ये अगर नहीं बढ़ाएंगे तो लगातार सवाल उठाए जाएंगे, पूछे जाएंगे सवाल कि बताइए आप ऐसे आप तो बोल रहे हैं, ऐसा दिखता क्यों नहीं है। तो ये मामला नीति और नियति का है, नियत का है, नियति नहीं नियत का है। नहीं तो अभी आपने देखा नहीं, जो 5 राज्यों में चुनाव में थोड़ी हवा सी क्या मीडिया ने दिखाई कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस तो आसमान पे पहुंच गई। देखिए जब भी चुनाव होते हैं, कोई जीतता हारता है तो तय बात है, लेकिन जब चुनाव हारता है व्यक्ति उस पर आत्ममंथन भी करता है, उस पर विचार भी होते हैं और सोचा जाता है कि कौन सी कमी रह गई, कौन सी बातें रह गई, जो हमसे चूक हुई उस पर अगली बार उस पर ध्यान दिया जाता है, कोई चूक ना हो उस पर कोशिश किया जाता है। जो कोशिश नहीं करता फिर चुनाव हार जाता है। तो मतलब ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना कि आप अपनी हार की मीमांसा करें, उसको जो है सोचें, समझें, उस पर विचार करें और उसको दोबारा ना होने। लेकिन सर जिसे आप मानते हैं, जिस विचारधारा को, उस विचारधारा के आपके महापुरुष कहते हैं कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, बात तो सेम एक ही है ना। नहीं, बात एक सेम नहीं है। देखिए पर समय के अनुकूल जो है चीज़ें बदल जाती हैं। परिस्थितियां आज़ादी के समय दूसरी थी, आज़ादी के बाद परिस्थिति दूसरी हो गई। मंडल के पहले की परिस्थिति दूसरी थी, मंडल आंदोलन की बाद की परिस्थिति दूसरी है। जब से मंडल आंदोलन आया, अब देख लीजिए कोई बिना ओबीसी मंडल की बात किए अपनी बात नहीं, सोशल जस्टिस की बात आज सब कर रही है। नहीं सर करते हैं ना, मंचों से लागू थोड़ा ही होती है वो ना। अब मैं कह रहा हूँ कि जिसे पहले अभी पिछले चुनाव में 1 महीने पहले आपने देखा नहीं, मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर घूम रहे थे कमलनाथ। ये कहाँ सामाजिक न्याय है? देखिए आप जो है कोई भी चीज़ जो है, मैं कह रहा हूँ जो बदलाव की होता है, मैं कह रहा हूँ इतने लंबे समय बाद कोई जाति जनगणना बात कर रहा है, लंबे समय के बाद कोई कोटा विद इन कोटा पे बात कर रहा है, दलित पिछड़ी महिलाओं की हिस्सेदारी की बात किया जा रहा है, बैकवर्ड को शामिल करने की बात की जा रही है, बैकवर्ड को जगह देने की बात की जा रही है। और पार्टियों के अंदर ही लड़ाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप बाहर ही लड़ाई होती है। पार्टियां भी एक इंस्टीट्यूशन होती है, संस्थान होती हैं। संस्थान के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि इस तरह के समतामूलक जो समावेशी बातें हों, तो वहाँ भी विरोध होता है। तो पार्टियां आंतरिक और बहिर्मुखी दोनों स्तर पर लड़ती हैं। तो ये दोनों स्तर की लड़ाई है। पार्टी अब क्या बीएसपी के अंदर नहीं चाहते हैं कि लोग की जो है बदलाव हो? क्या सपा के अंदर लोग नहीं चाहते कि सपा अगर पीडीए की बात कर रही है तो बहुत खुशहाली की बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो है कोई पिछड़ा, दलित, अक़लियत और आदिवासी की खुल करके वकालत कर रहा है। सर ऐसे भी आरोप लगते हैं कि जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी की कोई नहीं मानता, ऐसे सपा में अखिलेश की भी कोई नहीं मानता। भाई वो अखिलेश जी अध्यक्ष हैं, उनकी नहीं मानेगा तो किसको मानेगा? लोग कोई दूसरा वो नहीं है ना, दूसरा कोई उस तरह का जो है पार्टी का सुप्रीम वही है। सुप्रीम को नहीं मानेंगे तो कौन सा किसको मानने जाएंगे? फिर तो कोई बाहर कोई होगा जो उससे मानेंगे। पार्टी के अंदर तो जो भी रहेगा वो सुप्रीम लीडर की बातों को, उनके निर्देशों को तो मानना ही पड़ेगा। बहन जी के निर्देशों को मानना ही पड़ता है, और जिसको नहीं मानना वो नहीं रहेगा। मतलब जो है ये तो क्या बगैर बहन जी के अधूरा है ये जो इंडिया अलायंस है? हर मतलब ऐसा जो है बहुजन कार्यकर्ता भी मान रहे हैं, सिविल सोसाइटी के ग्रुप भी मान रहे हैं, और जो है पॉलिटिकल पार्टी में जो काम करने वाले अलग अलग कार्यकर्ता हैं उनकी भी अंतःकरण में ये बात चल रही है कि ये चीज़ें हों ऐसी। कांग्रेस ने तो कहा खुल के कि बगैर बीएसपी के हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। नहीं, सबने मतलब ऐसा बगैर बीएसपी नहीं, मतलब हर वो छोटे छोटे दल, मतलब जितने बिखरे हुए दल हैं उनको बिना एकजुट किए हम नहीं हरा पाए। लेकिन जो सपा की तरफ से बात आई है कि हम बगैर बीएसपी नहीं, ये कहीं बात नहीं बोली गई। तो ये खबर क्यों चलाई जा रही है? ये खबर मैंने कहा है कि तीसरा आदमी जो खेल रहा है, एक तीसरा आदमी खेल रहा है जो चाहता है कि ना हो, तो तीसरे आदमी की हम लोग पहचान कर रहे हैं। और जो तीसरे आदमी का ही षड्यंत्र है कि बहुजन बिरादरियां ना एकजुट हों, उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम न बने, मुद्दे एकजुट ना हो, ये बात चल रही है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब
कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नज़र आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए